जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी की। आप ध्यान रखिए, डेटा सफिशिएंसी के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। और ध्यान रखिएगा, आप फटाफट पहले शेयर कर दीजिए, इस सेशन को पहले फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आप देखो, डेटा सफिशिएंसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब देखो डेटा सफिशिएंसी तो एक तो क्वांट्स यानी आपके मैथ्स में भी आता है और दूसरा आपका रीजनिंग में भी आता है। इसमें वो टॉपिक शामिल हैं जो अभी तक आपने पढ़ लिया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, उसका मैं नाम ले लूँ, तो आप ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इवन पजल है, इसमें क्लॉक है, कैलेंडर है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने लगभग पढ़ लिए हैं। तो अब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं। अब देखो, इसमें हमें आंसर नहीं बताना होता है, इसमें हमें केवल ये बताना है कि यहाँ पर डेटा यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन से हमें बताना होगा कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा डेटा सफिशिएंट है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक डेटा आपको मिलते हैं। आप देखो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे, राइट। और उसके पहले आप देखो, सामान्य अध्ययन की क्लास आपकी होती है कब? तो भाई होती है ये सुबह आपके 10 बजे, और रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, और मैथ्स की क्लास होगी शाम को 7 बजे, हिंदी की क्लास होगी शाम को 8 बजे, राइट। कब होगी? शाम को 8 बजे। चलिए, आप देखो एक क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है? ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा रहा है ताजा घास का रंग क्या है। क्या पूछ रहा है? ताजा घास का रंग क्या है। आप सबको इसका आंसर पता है, लेकिन इसका आंसर ध्यान रखिए, हमें यहां पर दो डेटा दिया गया है। वैसे कभी कभी दो से ज्यादा डेटा दिया जाता है। हमको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसमें कौन सा डेटा सफिशिएंट है। इसके ऑप्शन पहले हम ध्यान से देखें, फिर हम इन क्वेश्चंस पर आएंगे। पहले हम इनका ऑप्शन देखें कि किस तरीके के ऑप्शन बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम वही होती है, ज्यादातर लोग वही मिस्टेक करते हैं ऑप्शन में। तो आप ध्यान रखिए, हम डेटा सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं और डेटा सफिशिएंसी में हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। पहले हम ऑप्शन समझ ले, उसके बाद क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे। देखो, आप ऑप्शन किस तरीके से बनते हैं, देखिए। पहला ऑप्शन, कुल मिला जुला करके 5 ऑप्शन बनते हैं। उन 5 में से 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 5 में से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बट पांचों को समझना जरूरी है। ध्यान रखो, पांचों को समझना जरूरी है। तो मैं 5 ऑप्शन यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और कैसे यहां पर आंसर करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी में मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर देने के लिए हमारे पास कितने डेटा हैं? 2 डेटा है। अब देखो, ज्यादातर दो डेटा पर क्वेश्चन पूछा जाता था, हम उसी की अभी बात कर रहे हैं। 2 डेटा है। अब इन दो डेटा का आंसर देने के लिए आप क्या करते हो? आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप इस डेटा को पढ़ते हो और आंसर करते हो, ठीक है। कैसे करना है आप समझो। देखो, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान रखिए, आपने पहले डेटा को पढ़ा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और पहले डेटा से आंसर आ गया और दूसरे डेटा से आंसर नहीं आया। आप कहोगे आप कहोगे केवल आंकड़े। अब ये डेटा मतलब क्या है? आंकड़े। केवल आंकड़े एक पर्याप्त हैं। केवल आंकड़े कितने पर्याप्त हैं? तो केवल आंकड़े एक पर्याप्त हैं, लेकिन केवल आंकड़े 2 पर्याप्त नहीं है। ये कहेगा इफ ओनली डेटा एलोन 1 इज सफिशिएंट बट एलोन सेकेंड इज नॉट सफिशिएंट, राइट। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, केवल एक हम आंसर कब करेंगे? जब इन दोनों में से केवल पहले से आंसर आए और केवल दूसरे से ना आए। मैं केवल पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, तो जोर इसलिए दे रहा हूं, मतलब हमने क्या किया, केवल पहले वाले डेटा को चेक किया और पहले से आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम दूसरे डेटा को चेक करेंगे अकेले और दूसरे से अकेले आंसर ना आए। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे केवल एक से आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, केवल 2 कब लगाएंगे? केवल 2 कब लगाएंगे? तो केवल 2 कब लगाएंगे, यहां पर ध्यान रखिए। यहां पर केवल की बजाय हम ओनली लिख दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, राइट। देखिए, ओनली फर्स्ट, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओनली सेकंड, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
यहां पर पूरा ऑप्शन ऐसे होता है, ओनली एलोन वन इज सफिशिएंट बट ओनली एलोन टू इज नॉट सफिशिएंट, राइट, ऐसे पूरा लिखा होता है। केवल आंकड़े अकेले एक पर्याप्त है, लेकिन केवल आंकड़े अकेले दो पर्याप्त नहीं है, राइट, ऐसे लिखा होता है पूरा। तो मैं ओनली वन लिखा हूं, तो ओनली वन वाला आंसर कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया। अब दूसरा ध्यान रखो, फिर क्या किया हमने, एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने पहले डेटा को चेक किया और पहले से आंसर नहीं आया, राइट। फिर हमने क्या किया, जब दूसरे डेटा को चेक करेंगे और दूसरे से आंसर आ जाए, दूसरे से आंसर आ जाए। अब हम क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे 2। मैं इधर लिख देता हूं, इस पे 1 हमने आंसर किया था, आगे हम 3, 4 और 5 भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए, ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, केवल पहले से आंसर नहीं आया, केवल दूसरे से आंसर आ रहा है, तो दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा केवल 2। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर हम तीसरे की बात कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं ईदर ओनली फर्स्ट और ओनली सेकेंड, मतलब या तो केवल एक पर्याप्त है या तो केवल 2 पर्याप्त है, राइट। अब केवल इसलिए लिख रहा हूं, एलोन यहां पर ओनली 1 और ओनली 2, राइट, इधर फर्स्ट और सेकेंड, ओनली एलोन लिखा होता है, मैंने वो एलोन यहां पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, चलो ठीक है, यस ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे करना है, तीसरा ऑप्शन कैसे टिक करते हैं। तीसरा ऑप्शन में यहां पर यही ऑप्शन लिखा हूं, आपने पहले डेटा को चेक किया क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और पहले से आंसर आ गया। आपने दूसरा चेक किया डेटा, तो दूसरे से भी आंसर आ गया, दूसरे आंकड़े से भी आंसर आ गया। अब दोनों से आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हम कहेंगे भाई या तो आप पहले से आंसर ले लो या तो आप दूसरे से ले लो। यहां पर मैंने और लिखा, या तो पहले से आंसर ले लो या तो दूसरे से ले लो। अब दोनों का आंसर हो सकता है कि सेम आए या अलग अलग आए, इससे हमको मतलब नहीं है। केवल आंकड़े एक भी पर्याप्त है, केवल आंकड़ा 2 भी पर्याप्त है, तो या तो पहले से आंसर आएगा या तो दूसरे से। यहां इधर और ध्यान से समझना है, ये बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है एकदम। देखिए नेक्स्ट देखो आप, यहां पर हमने लिखा नीदर 1 नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है, नीदर 1 नॉर सेकेंड। अब देखो नीदर नॉर में क्या करना है, ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है, और दोनों साथ में भी नहीं, ध्यान रखना। यहां पर ऐसे होता है, ये लिखा होता है नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड टुगेदर आर सफिशिएंट, राइट। केवल आंकड़े एक भी पर्याप्त नहीं है, केवल आंकड़े 2 भी पर्याप्त नहीं है, और दोनों को मिलाने पर भी पर्याप्त नहीं। यहां जरा समझो तो आपको ज्यादा समझ आएगा। पहले से भी आंसर नहीं आएगा, केवल दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा, और जब आपने इन दोनों को मिलाया तब भी आंसर नहीं आएगा, तो इसको हम बोलेंगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड टुगेदर और सफिशिएंट, राइट। आगे और होता है, तो मैंने नीदर नॉर शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अभी यहां पर एलोन नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखो, अंडरस्टूड है। देखो लास्ट में हम कहेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर टुगेदर सफिशिएंट, राइट, बट एलोन डजंट सफिशिएंट, राइट। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर कह रहा है कि आंकड़े, अब ध्यान रखो यहां पर कैसे करना है। आपने पहले वाले को चेक किया और पहले से आंसर नहीं आ रहा है, कैसे, पहले से आंसर नहीं आया। आपने दूसरे डेटा को चेक किया, उससे भी आंसर नहीं आया। आपने दोनों डेटा को मिला करके चेक किया और आंसर आ गया। अब आप कहोगे ऑप्शन कौन होगा, 5th होगा। मतलब आंकड़े केवल एक भी पर्याप्त नहीं है, आंकड़े केवल 2 भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो पर्याप्त हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 5। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
आगे हम आगे चल करके फिर ऑप्शन को आपको समझाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही मिस्टेक होता है, ध्यान रखिएगा। अब जरा हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाए और देखो पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिला है उन्हीं पांचों में से ऑप्शन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पर खास करके हमें ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन देख लो, ये दिया है, यदि कथन 1 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब पहले से आंसर आएगा, दूसरे से नहीं आएगा। इसी को हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था ओनली फर्स्ट, राइट। दूसरा वाला देखो, कह रहा है कि यदि केवल 2 का डेटा अकेले यहां पर लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो वो उसकी मिस्टेक है। अब आगे कह रहा है कि अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये कौन हो गया, ये ओनली 2 हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि या तो अकेले कथन 1 या अकेले कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये है फर्स्ट और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड, राइट, ईदर फर्स्ट और सेकंड, राइट, ये है। चौथा यहां पे दिया हुआ है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर कौन सा है, नीदर नॉर, राइट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। ये भी कुछ कम में ही लिखा है, डेटा बहुत एक्सप्लेन करके लिखा होता है ऑप्शन। तो हमने यहां पर ध्यान रखो, हमने यहां पर बोथ वाला नहीं दिया है कि दोनों को मिला करके बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट, ये नहीं दिया है कि दोनों को मिला करके आंसर देने वाले, यहां पर आंसर नहीं दिया है। अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चन पर। पहले तो ऑप्शन ही समझना जरूरी था, अब हम लोग आ जाए आंसर पर। देखो क्वेश्चन में पूछा है ताजा घास का रंग क्या है, क्या पूछा है, ताजा घास का रंग क्या है। ये कोड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ताजा घास का रंग क्या है भाई, आपको पता है ताजे घास का रंग क्या होता है, तो आपको खुद ही पता होगा, मैंने हरे वाले से लिखा है, क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए इस वाले का, बाकी में नहीं। अब हरा है तो हरा का कोड क्या किया है, किसमें किया है, ये समझो। पहले वाले में हरे का कोड है क्या, कह रहा है नीले को हरा कहा जाता है, लाल को नारंगी कहा जाता है, नारंगी को पीला कहा जाता है। इसमें हरे का कोड नहीं है, नीले का कोड हरा है, राइट। अब देखो इसमें पीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को काला कहा जाता है, हरा को भूरा कहा जाता है। यहां पर कोड किया है कि हरा को क्या कहा जाता है, भूरा। तो इसका मतलब है कि हरा का कोड क्या होगा, भूरा। हम दूसरे वाले आंकड़े से आंसर ला सकते हैं। तो केवल यहां पर कौन सा पर्याप्त होगा, केवल 2 पर्याप्त है, पहले में तो नहीं है, पहले से पर्याप्त नहीं है, केवल दूसरे से पर्याप्त है, पहले से नहीं। अब पहले से आंसर नहीं आया, दूसरे से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आंसर भी हम क्या लगाएंगे, हम आंसर लगाएंगे दूसरा। कौन सा आंसर लगाएंगे, ओनली 2, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फटाफट सेशन को शेयर भी कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी कोडिंग का है। ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन आपका कोडिंग का है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, कोडिंग का। चलो देखो भाई इसमें कैसे करना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कोड भाषा में NIP, क्या कह रहा है, कोड भाषा में NIP, राइट। अब NIP कह रहा है NIP का क्या अर्थ है, मतलब ये NIP किसका कोड है, ठीक है। तो NIP किसका कोड है आप समझिएगा। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप ध्यान रखो, कम से कम 2 सेंटेंस तो चाहिए। कितने सेंटेंस चाहिए, 2 सेंटेंस, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, राइट, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। चलो ठीक है भाई। तो देखो आप अब यहां पर क्या हो रहा है, आपने क्या किया, पहले तो NIP को ढूंढो। आप पहले वाले डेटा में जाइए और NIP को ढूंढिए। NIP मिल रहा है, वो उसके कोड में ही मिलेगा। यहां पर हमको NIP मिल गया, यहां पर कौन मिल गया, NIP मिल गया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पहले वाले का कोड पहला हो, दूसरे का दूसरा हो, तीसरे का तीसरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब हमें क्या करना है भाई, पहले वाले से तो केवल पहले से तो आंसर नहीं आएगा, कंपेयर करके आंसर लाते हैं। अब केवल पहले से आंसर नहीं आया, अब केवल दूसरे में आ जाओ,
किसमें आ जाओ, देखो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूं, केवल पहले से आंसर नहीं आया है, केवल दूसरे में आए और इसमें भी NIP को ढूंढने की कोशिश करें तो इसमें हमें NIP तो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिला हमको? NIP इसमें नहीं मिल रहा है। अब इसमें हमको NIP नहीं मिला, कह रहा है कि माई हाउस इज ब्यूटीफुल, राइट, कह रहा है कि दे लाइक फ्लावर, तो ये इसका ये कोड है, राइट, इसका ये कोड है। चलो ठीक है, तो भाई इसका ये कोड है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि क्या कॉमन दिख रहा है हमको क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखो NIP तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या और चीजें कुछ कॉमन दिख रही हैं, जैसे ब्यूटीफुल कॉमन दिख रहा है, राइट, जैसे इज कॉमन दिख रहा है, राइट, क्या दिख रहा है, इज कॉमन दिख रहा है। अच्छा, तो उनके कोड भी तो कॉमन दिखने चाहिए, इनके कोड भी क्या दिखने चाहिए, कॉमन दिखने चाहिए। अब इनके कोड में भी कोई कॉमन नहीं है। अब ये ध्यान रखना, यहां पर ये चेक करना है कि पहले का कोड पहला होगा कि नहीं होगा, दूसरे का कोड दूसरा होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। अब चेक करने के लिए हमने ये देखा कि यहां पर ब्यूटीफुल लिखा है, यहां भी ब्यूटीफुल लिख रहा है, तो इसमें तो कुछ तो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ कॉमन होना चाहिए। अब क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? तो देखो NUM हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, SRA तो इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, SE इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और इसमें 4 है, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, क्या गड़बड़ है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां गड़बड़ ये है कि इसमें देखो 3 लेटर दिए गए हैं, 3 वर्ड्स दिए गए हैं, राइट, ये कोड है, और इसमें कितने हैं? माई हाउस इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको? तो यहां दिख रहे हैं आपको 4 दिख रहे हैं, और इसमें 3 दिख रहे हैं। अच्छा, यहां तक तो चलो ठीक है, 1 2 3 4 है, और इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 है, तो ये तो ठीक दिख रहा है। यहाँ गड़बड़ है, मतलब पहले से भी आंसर नहीं आएगा और दूसरे से भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले दूसरे से नहीं आएगा तो देखो ऑप्शन क्या होएगा, राइट, और दोनों को मिलाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा, राइट। हम केवल पहले दूसरे को देख रहे हो तो दूसरे से भी नहीं आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, राइट। और दोनों को मिलाने से, क्योंकि अगर देखो ब्यूटीफुल का सेम ये लास्ट वाला भी मिल जाता ना तो हम आंसर ले आते, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, दोनों को मिलाने से आंसर आए, और अकेले अकेले भी नहीं आंसर आया है। तो क्या ऑप्शन होगा हम यहाँ पर देखते हैं। केवल एक डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऐसा नहीं है भाई। केवल 2 डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, ऐसा भी नहीं है। यदि या तो अकेले कथन 1 या अकेले कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी नहीं है। 1 और 2 दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, राइट, तो नहीं है पर्याप्त, तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, राइट, हमारा आंसर यही होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक कोड भाषा में NOP AL ED का अर्थ है दे लाइक फ्लावर। क्या है? दे लाइक फ्लावर। फिर कह रहा है कि किस कोड का अर्थ है फ्लावर, ठीक है, किस कोड का अर्थ है फ्लावर। यहां पर ना कुछ कोड देखो किसमें दे दिया, क्वेश्चन के अंदर दिया, थोड़ा ये इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर लाने में। चलो ठीक है भाई, तो हमें किसका कोड पूछ रहा है? फ्लावर का पूछ रहा है कि फ्लावर किसका कोड है, राइट, या फ्लावर का कोड क्या है, या फ्लावर किसका कोड है। ठीक है, फ्लावर किसका कोड है, कह रहा अर्थ है ना, तो फ्लावर किसका कोड है। तो अब जरा यहां पर ध्यान दो, हम पहले वाले डेटा पर आ जाए और पहले वाले डेटा को हम चेक करें, किससे हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हमें फ्लावर को ढूंढना है, तो फ्लावर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखो इसमें कहीं फ्लावर नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अगर फ्लावर नहीं है तो उसको छोड़ करके बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, तो देखो दे कॉमन दिखा, कौन कॉमन हमें मिल रहा है? दे कॉमन मिल रहा है इस पहले डेटा में, और इसमें दे कॉमन मिल रहा है, और कोई कॉमन नहीं है। और अगर और कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि हम आंसर नहीं दे सकते यहां पर, पहले वाले से तो आंसर नहीं आएगा, राइट, पहले वाले से तो आंसर नहीं आएगा। अब एक चीज और देख लो, अगर दे कॉमन है ना तो इसमें भी एक कॉमन होना चाहिए। कौन कॉमन है? तो NOP कॉमन है, राइट, तो हम ये कह सकते हैं दे का कोड NOP होगा, बस उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आंसर में नहीं, हमें फ्लावर का आंसर पूछ रहा है, राइट।
तो पहले से तो आंसर नहीं आया, दूसरे देख लो, दूसरे को तो पहले वाले को एकदम छोड़ दो, आप दूसरे वाले को ले लो। अब दूसरे में देखो, दूसरे में कहीं फ्लावर दिख रहा है, तो फ्लावर तो नहीं है, तो फ्लावर के अलावा और कुछ मिलेगा, जैसे लाइक इसमें मिल रहा है। कौन मिल रहा है? लाइक। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूं, डबल लाइन लिख कर देता हूं, ठीक है, उस पर सिंगल किया था। देखो इसमें क्या मिल रहा है? लाइक मिल रहा है। क्या मिला? लाइक। तो लाइक इसमें कॉमन है, तो भाई लाइक कॉमन है, तो इसमें और इसमें एक तो कॉमन मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? एल कॉमन मिल गया है, ठीक है। बाकी कॉमन नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, केवल दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अभी ध्यान रखो कि यहां पर दो बच रहे हैं, तो केवल दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। अब टाइम आया है दोनों को मिलाने का, क्योंकि एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या आंसर आएगा। तो बिल्कुल दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोड हम निकाल चुके हैं, इन दोनों का कोड हम निकाल चुके हैं कि ये है। और ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बच गया तो वो फ्लावर के लिए होगा, राइट। इसका मतलब दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आएगा, और जब दोनों को मिलाएंगे आंसर होगा। तो हम जरा ऑप्शन को चेक करते हैं, ज्यादातर ये तीसरे चौथे में दिया होगा। कह रहा है कि 1 और 2 दोनों डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, राइट। तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा 4। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। देखिए, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। एक तरीके के क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है स्काई के लिए कोड क्या है। क्या पूछ रहा है? स्काई के लिए कोड क्या है। अब स्काई के लिए कोड पूछ रहा है, तो देखो आप भाई, स्काई के लिए कोड पूछ रहा है, तो पहले वाले डेटा पर हम जाएंगे और पहले वाले डेटा में हम स्काई को ढूंढेंगे। तो हमको स्काई यहां मिल गया, ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है, जब ये सिंगल लाइन है तो पहले से तो आंसर आ नहीं सकता, ठीक है, पहले से आंसर नहीं आएगा। और सिंगल लाइन दूसरे में भी है तो उसमें भी आंसर नहीं आएगा, भाई कम से कम 2 लाइन होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, राइट। अब दोनों को मिला करके हमें चेक कर ले, दोनों को मिला करके चेक करो। तो दोनों को मिला करके अगर हम चेक करते हैं तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में एक तो ये क्लियर कॉमन दिख रहा है। क्या है? क्लियर कॉमन है, राइट। देखो एक चीज यहां पर गड़बड़ है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए JO कॉमन है और GA कॉमन है और DE भी कॉमन है, सब कॉमन है। सब कैसे कॉमन हो सकता है भाई? सब कैसे कॉमन हो सकता है? और जब सब कॉमन है इसका मतलब है कि इससे आंसर नहीं आ सकता, राइट। दोनों को मिलाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा, सब कॉमन दे दिया, राइट। तो ऐसे भी गड़बड़ है सब, ऐसे देखो तो आंसर आ जाएगा। पर्याप्त नहीं है मतलब क्या? 1 और 2 दोनों डेटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा दिमाग ही ना लग रहा है। तो आप देखो बहुत सिंपल सा है ये आंसर। इसमें क्या आएगा? ऑप्शन 4 आएगा, दोनों से आंसर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। फ्लावर के लिए कोड पूछ रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, फ्लावर के लिए यहां पर कोड पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं यहां पर क्या होगा। तो आप देखो पहले डेटा को हम चेक करते हैं। पहले डेटा में हमको फ्लावर मिल रहा है क्या? तो बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई। तो ये देखो, ये जो कोड दिया गया है वो इसका कोड है और ये जो कोड दिया गया है वो उसका कोड है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अब जैसे देखो, इनका कोड ये है, इनका कोड ये है, राइट, और उनका कोड ये है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है उसमें। इसमें देख लो कोई कॉमन दिख रहा है। तो भाई ब्यूटीफुल इज फ्लावर रोज, ब्यूटीफुल केवल कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो हम केवल यहां पर किसको कॉमन कर रहे हैं? केवल हम ब्यूटीफुल को कॉमन कर रहे हैं। तो एक चीज तो हम निकाल सकते हैं, ट्री किसका कोड है ये पता चल जाएगा। ट्री का कोड क्या है ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन होगा। जैसे LA कॉमन है। क्या कॉमन है? LA कॉमन है। तो LA ये पता चल गया है कि ट्री का कोड क्या है? क्विज है। लेकिन हमारा जो मेन आंसर है वो नहीं पता चला। तो हमें अपने आंसर पर फोकस करना है, बाकी दूसरे कोड से हमें मतलब नहीं है। तो केवल पहले से आंसर नहीं आ रहे, केवल दूसरे पर आ जाओ आप। केवल दूसरे पर, केवल दूसरे में आप देख लो फ्लावर इसमें कहीं दिया है। तो यहां पर भाई हमें फ्लावर मिल रहा है, राइट। ये क्या है? ये फ्लावर यहां पर है। अच्छा, फ्लावर यहां पर दिया गया है। तो अब देख लो और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो ये देखो, ये दूसरा वाला है,
इसमें ये पहला है, ठीक है। तो कुछ और कॉमन मिल रहा है? नहीं, तो देखो फ्लावर है उसमें रेड है, तो रेड कॉमन यहां पर मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? रेड, ठीक है, रेड तो कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल गया यहां पर? रेड कॉमन मिल रहा है। कौन? रेड। और अगर रेड कॉमन मिल रहा है तो आप केवल रेड का कोड बता पाओगे, ठीक है, और बाकी इसमें तो और कुछ कॉमन नहीं। जबकि हमको कोड किसका चाहिए? हमको कोड तो चाहिए फ्लावर का, राइट। हमको कोड किसका चाहिए? फ्लावर का। तो केवल दूसरे से भी आंसर नहीं आया। अब टाइम आ गया दोनों को मिलाने का। दोनों को मिला करके चेक करो भाई। दोनों को अगर हमने मिला करके चेक किया तो ध्यान रखो, रेड तो हमको कॉमन मिल ही गया था, रोज भी हमको कॉमन मिल जाएगा। और जैसे रेड और रोज कॉमन मिलेगा, ध्यान रखो फ्लावर का कोड पता चल जाएगा। अब क्या कोड है इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। दोनों को मिलाओगे तो आंसर आएगा, दोनों को मिलाओगे तो आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है? अच्छा, ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं इनका कोड भी तो क्या आ रहा है, ठीक है। देखो आप, जैसे रेड था तो रेड हमको मिल गया, तो उनके कोड भी कॉमन होंगे। और कॉमन क्या होंगे? तो ध्यान रखो क्या वहां से कॉमन मिल रहा है भाई? देखो आप, देखिए रोज हमको यहां से कॉमन मिला था, ठीक है। फ्लावर इन दोनों में कॉमन मिला है, तो अगर फ्लावर इन दोनों में कॉमन मिला, रोज भी कॉमन मिला, एक मिस्टेक हम लोगों ने किया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल गया? डी ई और एल ए। डी ई एल ए कॉमन मिल गया है, चलो ठीक है, डी ई और एल ए कॉमन मिल गया है। डी ई और एल ए कॉमन मिल गया है, तो हम रेड का यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या होगा? चिन्ह। रेड का क्या है? चिन्ह। चलो ठीक है, रेड का चिन्ह पता चल जाएगा। अच्छा, रोज का क्या निकाल सकते हैं? अगर रोज का पता चल जाए, ठीक है, रोज का, तो रोज का कोड रेड का ही निकाल लो, ठीक है। नहीं, रेड का तो निकल गया, रोज का निकालो तो फ्लावर का पता चल जाएगा, ठीक है। और रोज का अगर हम निकाल रहे होंगे, राइट, तो रोज तो इसमें है नहीं, ठीक है, रोज तो इसमें है नहीं। रेड का तो हम लोगों ने पता कर ही लिया है कि चिन्ह होगा, ठीक है। अब रोज हमको यहाँ मिल रहा है, रोज हमको यहाँ मिल रहा है, रोज हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों में और क्या कॉमन है? तो भाई दोनों कॉमन दिख रहे हैं। और अगर आप देखो तो ब्यूटीफुल ही निकालो, ब्यूटीफुल निकालोगे तब भी तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल निकालोगे तो भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल का तो आपने निकाल लिया था, एल ए होगा, राइट। फिर भी आपके पास क्या मिल रहे हैं? आपके पास ये 3 मिल रहे हैं, तो फिर भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन आपको 2 मिल रहा है, राइट। क्या हो रहा है? कॉमन 2 मिल रहा है। अब भाई 2 कॉमन मिल रहा है तो एग्जैक्टली आप आंसर नहीं बता सकते हो, सो आंसर यही आएगा, राइट। आंसर कौन सा आएगा? आंसर नहीं आ पाएगा, दोनों मिलाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा। आप क्या आंसर करोगे? दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो वहां पर यह बात का हमको ध्यान देना है, बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान देना है, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ। चलिए इस क्वेश्चन में देखें, यहां पर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि गुड के लिए कोड क्या है। किसके लिए पूछ रहा है? गुड के लिए कोड पूछ रहा है। अभी ध्यान देना, यहां पर करना क्या है, गुड के लिए हमें कोड चाहिए, तो कुछ तो हमारा यहां पर भी दिया है, तो पहले वाले को हम कंपेयर कर लेते हैं। गुड देखो हमको यहां पर दिख रहा है, यहां पर हमको गुड दिख रहा है। अब चेक करना है कि क्या पहले में गुड है, तो बिल्कुल है, यहां पर गुड मिल रहा है। और अगर गुड मिल रहा है, गुड के अलावा और कोई तो कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब केवल गुड कॉमन है, तो उसके आंसर मिलेंगे। पहले से तो आंसर आएगा। दूसरा देख लो, दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है? दूसरे में देखो गुड तो नहीं है, ही इज है। क्या है? ही इज दिया हुआ है। अगर ही इज, ध्यान रखिए, कॉमन है तो उनके आंसर, उनके कोड भी कॉमन होंगे, और अगर उनके कोड कॉमन होंगे तो गुड का कोड अपने आप निकल जाएगा। जैसे मान लो सिन यहां पर कॉमन मिल रहा है, और क्या है? BYE है, तो आप ध्यान रखो
गुड का कोड वहां पर CO पता चल जाएगा। तो यानी केवल दूसरे से भी आंसर आएगा। आप लगाओगे इधर और, या तो पहले से आंसर निकालिए या तो दूसरे से, राइट। कौन सा हो जाएगा? तीसरा यहां पर आंसर होगा, राइट। क्या आएगा? तीसरा। आप लोग आंसर निकालने के बजाय आप ये देखो कि डेटा पर्याप्त है या नहीं है, राइट। डेटा पर्याप्त है या नहीं है। चलो भाई अगले पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट आंसर करना है यहां पर, राइट। ओके चलिए, अभी यहां पर कोड पर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। कोड पर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए ये भी अब करते हैं फटाफट। कह रहा है इज के लिए कोड क्या है, तो इज के लिए अगर हम देखें तो इज हमारा पहले, देखो ये सिंगल है तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा, राइट। और ये भी सिंगल है तो पहले से, दूसरे से, केवल दूसरे से भी नहीं आएगा। बस दोनों को मिलाओ, आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। अब जैसे इज में इज मिल रहा है, इज इसमें भी मिल रहा है। और कोई कॉमन है क्या, ये चेक कर लो आप। अच्छा और कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इज का कोड कॉमन होएगा, आप चेक कर लो, चाहे ये कॉमन मिल गया, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? बोथ बनेगा। क्या बनेगा? बोथ। दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आएगा। क्या है यहां पर? यहां पर ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन बन गया 4। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो फटाफट अब आंसर करते रहिए, ठीक है, फटाफट आंसर करते रहिए। देखो आप नो के लिए पूछ रहा है, किसके लिए? एनो के लिए। एनो अगर हम देखें तो हमने कहा था कि 2 लाइन होना जरूरी है, यानी 2 सेंटेंस होना जरूरी है। तो देखो ये मान लो पहला हो गया, पहले वाले में हम चेक कर रहे हैं, किसमें? पहले वाले में। पहले वाले में ये पहला हो गया, ठीक है। उनके वो किसके कोड हैं? इनके कोड हैं। और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया तो कंपेयर करने में इजी रहेगा, राइट। तब आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप देखो कैसे करना है, ठीक है। हमें तो एनो का कोड चाहिए, और एनो देखो कहां पर दिया गया है, एनो हमको यहां पर मिल रहा है, राइट। इसमें एनो मिल रहा है। और अगर इसमें एनो मिल गया है तो ध्यान रखिए, क्या इसमें एनो है? तो इसमें तो एनो नहीं है, कोई बात नहीं है, बाकी मिल जाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखो बट हमको मिल रहा है, ठीक है। यहां पर नन भी मिल रहा है, राइट। एंड भी मिल रहा है। तो अब बचा कौन? ये तीनों कट गए तो बचा कौन? एनो बचा। उसका कोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले से तो आंसर आएगा। अब दूसरे में देखो क्या है, दूसरे में ये पहली लाइन है, ठीक है। ये दूसरा है, दूसरे की पहली लाइन इनका यहां तक जाएगा, और ये दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके आप चेक कर सकते हो यहां पर। अब चेक कर सकते हो तो हमें क्या चाहिए? हमें एनो चाहिए, तो एनो हमको मिल गया, ठीक है। एनो मिल गया तो ध्यान रखो, क्या एनो इसमें है? तो नहीं है भाई। तो बाकी कॉमन मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। क्या यहाँ पर इफ दिया गया है? तो हाँ इफ दिया गया है। क्या नन दिया गया है इसमें? तो नन भी मिल रहा है, ठीक है। विल है कि इसमें? तो विल तो नहीं है भाई। विल नहीं है तो फिर आंसर नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिए, इससे आंसर नहीं आएगा, केवल पहले से आंसर आएगा, केवल पहले से आएगा। तो यदि कथन 1 का डेटा उत्तर, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और 2 पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन कौन सा बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस पर आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वाटर का सांख्यिक कोड क्या है? क्वेश्चन उसी तरीके का, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, क्वेश्चन उसी तरीके का है। अब हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए वाटर का कोड। किसका? वाटर का, ठीक है। अब वाटर का कोड चाहिए तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये केवल एक सिंगल लाइन है तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा। ये भी सिंगल ही लाइन है तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। दोनों को मिलाओ आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। अच्छा वाटर यहां पर हमको मिल गया, ठीक है। इसमें भी वाटर है क्या? तो बिल्कुल है वाटर, ठीक है। और अगर दोनों में वाटर, ये उसी तरीके का क्वेश्चन, दोनों में वाटर मिल गया है तो अब ध्यान रखिए कोई और तो कॉमन नहीं है। अगर कोई और कॉमन होगा फिर आंसर नहीं आ पाएगा। देखो यहां पर एमी कॉमन मिल गया। कौन? एमी। फिर आंसर नहीं आ सकता, राइट। क्योंकि कोड फिर यहां पर कितनी बार आ जाएंगे? 2 कॉमन मिल जाएंगे। अगर कोई और होगा तो 3 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 कोड कॉमन मिल जाएंगे, जिससे 7 मिल गया कॉमन, राइट। अच्छा 1 भी कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन हो गए तो हम क्लियर बता नहीं पाएंगे कि वाटर का कोड
क्या है, या तो 7 होगा या तो 1 होगा, बट या तो में आंसर नहीं देना है, कंफर्म यहां पर आंसर देना होता है। तो आंसर दोनों को मिलाएंगे तो भी नहीं बनेगा, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है क्या, यदि कथन 1 और 2 दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक, यहां पर क्या पूछ रहा है, इंजरियस हैबिट है, राइट। ठीक है, 13 का कोड ये दिया है, 59 का कोड दिया है। 9 और 5 के कोड क्रमशः क्या होंगे? 9 और 5 के कोड क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, फटाफट आंसर करिए। देखिए कुछ तो यहां पर दिया है, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास है, तो हम क्वेश्चन वाले से इससे कंपेयर कर सकते थे। चलो पहले का कंपेयर करके देखते हैं। पहले का हमको क्या चाहिए भाई? 9 और 5 का कोड चाहिए। तो देखो इसमें 9 और 5 तो हमें मिल नहीं, 5 मिल रहा है लेकिन 9 नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, 5 मिल रहा है और 9 नहीं मिल रहा है। तो जरा देखते हैं कि 5 कहाँ है, 5 कहाँ है। तो यहां देखो 5 और 9 दोनों है, यहां 5 और 9 दोनों है। ठीक है, 5 और 9 दोनों है, तो 5 और 9 का कोड तो कंफर्म है कि यही होंगे, यही होंगे। बट इन दोनों में से कौन 5 का कोड है, कौन 9 का कोड है, वो हमें क्रमशः बताना है, रिस्पेक्टिवली, राइट। कैसे बताना है? रिस्पेक्टिवली, मतलब 9 का कोड क्या है और 5 का कोड क्या है, ये कंफर्म पता होना चाहिए। तो हम इसी से जरा कंपेयर करके देख लें। 5 का मिल जाएगा तो बाकी मिल जाएगा। अब क्या चेक करना है, ये जो लिखा है इंजरियस और हैबिट, इनमें और इनमें क्या कॉमन है? चूंकि 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन है तो एक इसमें से और इसमें से एक कॉमन मिलना चाहिए। क्या मिल गया? हैबिट। तो मतलब हमें कंफर्म हो गया कि 5 का कोड क्या है। और जब 5 का कोड हमको हैबिट पता चल गया तो इंजरियस का भी कोड 9 है, ये भी पता चल गया, हम क्रमशः बता सकते हैं। तो पहले से तो आंसर आ रहा है। दूसरे में चेक कर लो, दूसरे में देखो 5 तो नहीं है लेकिन 9 है, और 9 है तो इसका मतलब इन दोनों में से इनमें एक कॉमन होगा, जैसे इंजरियस कॉमन मिल रहा है। अब कॉमन मिल रहा है मतलब इससे भी आंसर आएगा। तो भाई या तो पहले से आंसर ले लो या तो दूसरे से। देखो यहां पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा, राइट। क्या बनेगा? ऑप्शन 3। चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन हमें आंसर करना है। ठीक है, चलिए यहां पर बटन का कोड पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? बटन का कोड पूछ रहा है। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसको। बटन का कोड हमसे पूछ रहा है, किसका? बटन का। अब यहां पर ध्यान रखो, तो ये जो दिया गया इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी पहले वाले को पहले कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। अब बटन देखो इसमें भी है और इसमें बटन है क्या? तो नहीं है, राइट, बटन नहीं है। बट अगर बाकी कॉमन मिल जाए तो काम हो जाएगा। जैसे क्लिप टाई, क्लिप टाई कॉमन मिल गया। अब कॉमन मिल गया मतलब इनके कोड भी कॉमन होंगे, तो बटन का कोड क्लियर हो जाएगा, मतलब पहले से आंसर आएगा। क्या आ रहा है इस पर फोकस मत करो, ये देखो आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरे को इससे हम कंपेयर कर लें तो कुछ कॉमन मिलेगा, तो हमें इसमें बटन ही कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया? बटन। लेकिन बटन के अलावा ये टाई और क्लिप नहीं होना चाहिए कॉमन, टाई और क्लिप कॉमन नहीं है। तो बटन कॉमन है तो इसमें कुछ तो कॉमन होएगा, जैसे 7 कॉमन दिख रहा है, इससे भी आंसर आएगा। मतलब या तो पहले से आंसर ले लो या तो दूसरे से। कौन बनेगा भाई? ये तीसरा ही बनेगा, या तो अकेले 1 या तो अकेले 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो तो ये क्वेश्चन किसका दिया है? ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, राइट। ब्लड रिलेशन पर देखने को क्वेश्चन मिल रहा है। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो आप, ठीक है, फटाफट आंसर कर दो आप। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? ये तो क्वेश्चन पूछ लिया क्या संबंध है। अब पहले में कह रहा है कि बी ए का भाई है, राइट। बी कौन है? तो बी जो है वो ए का भाई है। क्या इतने से पता चल जाएगा कि डी ए का कौन है? डी का होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए।
जिसमें भी होगा इन दोनों का होना जरूरी है, इन दोनों का होना जरूरी है, इन दोनों का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया डी और ए दोनों होंगे तभी तो रिलेशन बता पाएंगे। तो पहले में डी और ए दोनों तो है नहीं, बट कह रहा है कि बी ए का भाई है, तो कैसे पता चलेगा कि डी कौन है ए का? तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा। दूसरे में देखो बी डी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है? डी का पुत्र है, ठीक है, बी किसका पुत्र है? डी का। अब उसने बोला बी डी का पुत्र है, ऐसे मान लो बोल दिया कि बी जो है ना वो डी का पुत्र है, बी जो है वो किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। अच्छा बी डी का पुत्र है तो डी कौन है बी का? इधर फादर और मदर, बट कंफर्म नहीं है कि ये पिता है या माता है, राइट? ये पिता है या माता है, ये कंफर्म नहीं है। तो अब ध्यान रखो क्लियरली, इससे भी आंसर आप नहीं दे सकते हो। डी का ए से क्या संबंध है? अब ये नहीं पूछ रहा डी और ए के बीच क्या संबंध है, पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी का जेंडर भी डिसाइड होगा तभी आप रिलेशन बता पाओगे। तो केवल दूसरे से भी आंसर नहीं कर पाएंगे, केवल दूसरे से भी आंसर नहीं होएगा, राइट? अब केवल दूसरे से आंसर नहीं आया तो दोनों को मिला करके चेक कर लो। ये कह रहा था कि बी जो है वो डी का, इसको हम इस पे मिला रहे हैं, ठीक है। बी जो है वो डी का कौन है? पुत्र है, वो हमने बना लिया। और बी जो है वो किसका भाई है? तो ए का भाई है, राइट? किसका भाई है? ए का। अच्छा इसमें देखो ए नहीं था, राइट? तो उससे भी आंसर कह सकते हो नहीं आएगा। अब डी और ए के बीच का रिलेशन भी आप कंफर्म बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? मिलाने के बावजूद भी नहीं बता सकते। रीजन यही है कि इसमें डी का जेंडर ही नहीं पता है कि ये इसका फादर है या मदर है, ये क्लियर नहीं है, राइट? तो यहां पर आप आंसर नहीं दे सकते हो। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर नीदर नॉर बनेगा। नीदर नॉर का कोई ऑप्शन है क्या? यदि दो का डेटा अकेले उत्तर ठीक है, एक का उत्तर ठीक है, या तो ये एक और दो उत्तर देने पर्याप्त नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4। आंसर क्या आएगा? 4। चलो भाई, ये स्टडी 91 प्रो पर जाइए और टेस्ट अवेलेबल है 200+। फटाफट आप इस टेस्ट को दे सकते हो, राइट? चलो आप नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर क्वेश्चन भी किसका है? ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फटाफट आप आंसर करेंगे, ठीक? फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए, कह रहा है कि जे पी से किस प्रकार संबंधित है। अब कह रहा है कि यम पी का भाई है, जे पी से किस प्रकार संबंधित है। अब जे का पूछ रहा है तो जे का दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि जिस डेटा का आंसर, जिस डेटा से आप आंसर लाओगे उस डेटा में ये दोनों होने चाहिए और जे का जेंडर क्लियर होना चाहिए। तो क्या जे और पी दोनों है पहले वाले में? तो नहीं है, तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है? ऐसे करो आप। क्या जे और पी दूसरे में है भाई, आंसर आ सकता है। अब देखो, अब केवल इतना चेक कर लो कि क्या इसमें जे का जेंडर क्लियर है, बस इतना पता कर लो, फिर आंसर आ जाएगा। अब बाकी कुछ नहीं करना है। पी की मां की शादी जे के पति से हुई, जे के पति से हुई मतलब जे कौन है? एक फीमेल है, जे एक फीमेल है। कंफर्म है कि इसमें आंसर आएगा, केवल दूसरे से आंसर आएगा, केवल दूसरे से आएगा। आप क्या लगाओगे? यही तो है, केवल दूसरे, ठीक है? कथन 2 का डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है भाई, यही से आएगा। फटाफट आप ऐसे कर सकते हो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि टी के से किस प्रकार संबंधित है। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि डेटा के अंदर टी और के दोनों होने चाहिए और टी का जेंडर क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी का जेंडर क्लियर होना चाहिए, राइट? टी का जेंडर क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब देख लेते हैं कैसे बनेगा भाई। टी और के इसमें है क्या? टी और के हैं, तो देखो टी है लेकिन के नहीं है, मतलब पहले से आंसर नहीं आएगा। दूसरे में देखो टी और के हैं, तो भाई के है और टी नहीं है, तो आंसर नहीं आएगा। अब चेक कर लो जरा, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कॉमन होगा, ध्यान रखो भाई, रिश्तेदारी तब बनेगी जब उसमें कोई ना कोई कॉमन हो, ठीक है? कोई ना कोई कॉमन हो। जैसे मान लो, अब मान लो नहीं बताएंगे, देखो यहां पर अब इसमें कौन कॉमन है, तो आप कह रहे हो कि जे कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जे कॉमन है। अब जे कॉमन हो है तो जे दोनों में है, तो दोनों का रिलेशन वो बना सकता है। अब यहां का केवल ये समझना है कि टी का जेंडर पता है कि नहीं है। अब जैसे कह रहा है कि आर की बहन जे ने टी के भाई यल से शादी की, ठीक है? आर की बहन जे ने टी के भाई यल से
शादी की जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, जो बोले तो कौन, यल अपने माता पिता का इकलौता भाई है, और जो यल है कौन है, वो टी का भाई है, मतलब टी एक फीमेल है। अब टी एक फीमेल है, जेंडर उसका क्लियर हो गया, इसका मतलब दोनों को मिलाओगे तो आंसर आएगा, दोनों को मिलाओ और आंसर आएगा, ये वाला आंसर बन गया, ठीक है, आंसर 4। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। यहां पर भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बी ए का भाई है, ए बी से कैसे संबंधित है, ए बी से कैसे संबंधित है, राइट, ए बी से कैसे संबंधित है। तो भाई ए का पहली बात तो क्या होना चाहिए, जेंडर क्लियर होना चाहिए, और ये दोनों किस में होने चाहिए, दोनों होने चाहिए इसमें, दोनों इस डेटा में होना चाहिए। तो देखो ए और बी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब इससे तो आंसर नहीं आएगा, राइट। और अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है तो दोनों को मिला करके चेक कर लो, और दोनों को मिला करके चेक करो, तब देखो क्या ए और बी आएंगे। तो देखो दोनों को मिलाओगे तो ए और बी तो है, ए है लेकिन बी नहीं है, राइट, तो फिर आंसर पॉसिबल नहीं है, राइट। क्या होगा, आंसर पॉसिबल नहीं है भाई, दोनों है ही नहीं, तो फिर कैसे रिलेशन आप कन्फर्म बता सकते हो। मतलब यहां पर इन दोनों को मिलाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा, मतलब आंसर बनेगा यदि 1 और 2 दोनों डेटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये बनेगा 4। क्या बनेगा, 4, राइट। चलो अरे एक मिनट, यहां पर ये वाला डेटा तो हमने ध्यान नहीं दिया, देख लो पहले, ये डेटा देख लो, बी ए का भाई है, क्या बोला है, बी ए का भाई है, तो बी ए का, इन डेटा को जरूर जोड़ना है। अब ध्यान रखना, कॉमन हमें कहाँ चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है, राइट। ये तो मेरी नजर चली, ये देखो आप, यहां पर कह रहा है कि बी ए का भाई है, तो एक चीज तो यहां पर दे दिया है कि बी ए का भाई, बट ए का जेंडर कैसे पता चलेगा, ए सी की बहन है, क्या है, ए सी की बहन है, तो ए का जेंडर यहां क्लियर हो गया, क्या है, ए का जेंडर क्लियर हो गया। और देखो डेटा के अंदर ए और बी दोनों है, क्योंकि ये डेटा को आप यहां पर मर्ज करके देखोगे, तो अब इसका मतलब है पहले से आंसर आएगा। अब देखो इसमें कौन है, तो बी और ए यहां है और ए यहां पर है, इसका मतलब यहां पर ध्यान रखना, हमें बी और ए दोनों मिल गए, बी और ए दोनों मिल गए। अब यहां पर ध्यान रखो, जेंडर ई ए का पति है, अगर ए का पति है मतलब ये फीमेल है, राइट। अब यहां पर इससे भी आंसर आएगा, तो इधर और बनेगा, क्या बनेगा, इधर और। चलो समय रहते ही यहां पर नजर पड़ गई, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर 3 बनेगा, 3 बनेगा, ध्यान रखो। चलो यम यन से किस प्रकार संबंधित है, यम यन से किस प्रकार संबंधित है, अब यम यन से किस प्रकार संबंधित है, चलो फटाफट आंसर कर दीजिए, आप फटाफट आंसर कर दीजिए, ठीक है। यम यन से किस प्रकार संबंधित है, देखो भाई कह रहा है कि पी जिसने केवल 2 बच्चे हैं, पी जिसके केवल 2 बच्चे, यम यन दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यम यन दोनों होना चाहिए। तो पहले वाले में यम और यन तो दोनों हैं, जेंडर यम का पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं, यम और यन, ठीक है, चलो ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि क्यों की सास है, क्योंकि यम और यन, ठीक है, क्योंकि सास है जो यन की भाभी है, क्योंकि सास है जो यन की भाभी है। अच्छा भाई, अभी यन का यहां पर जेंडर तो कंफर्म तो नहीं हो पा रहा, राइट। पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं, यम और यन, क्योंकि सास है, पी जिनके केवल 2 बच्चे हैं, यम और यन, क्योंकि सास है, कौन क्योंकि सास है, यम क्योंकि सास है, चलो ठीक है मान लेते हैं, तो यम का जेंडर भी क्लियर है, ठीक है, क्योंकि सास है, जो कि यन की भाभी है, जो कि यन की भाभी है, कैसे पॉसिबल है, क्यों यन की भाभी है, ठीक है, नहीं हो सकता। पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है, यम और यन, क्योंकि सास है, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं, चलो भाई ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, यम और यन। अब अगर हम ये मान लें कि पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं और वो कौन है, यम और यन है, तो फिर यहां पर कह रहा है कि क्योंकि सास है, अब कॉमा लगाया तो हम यम को इंडिकेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि यम का जेंडर क्लियर है।
अगर यम का जेंडर यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है तो जो यन की भाभी है, जो मतलब कौन यहाँ पर हो जाएगा, तो जो जब लगा रहे हो तो वो किसके लिए जाएगा, वो तो जाएगा क्यू के लिए। किसके लिए जा रहा है, वो जाएगा क्यू के लिए। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है भाई, इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर है, राइट, यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर है यम का। तो चलो ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले से आंसर आए, ठीक है। अच्छा दूसरा चेक कर लो, दूसरे में कह रहा आर यम की भाभी है। आर किसकी भाभी है, यम की भाभी है, ठीक है। अच्छा इसमें यन है क्या, है भाई यन है, यम की भाभी है, यस की बहू है। अब यस की बहू है, कॉमा लगाया तो हम पहले वाली की बात कर रहे होंगे, किसकी, आर की। यस की बहू है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिसके केवल 2 बच्चे हैं, यम और यन, जिसके केवल 2 बच्चे हैं। तो इसमें जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा, ध्यान रखना। तो पहले वाले से आंसर आएगा, केवल केवल किससे आएगा, पहले से आंसर आएगा। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसके आप आंसर करिएगा फटाफट, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। ब्लड रिलेशन के अब आप ही क्वेश्चन आंसर करोगे, इसका भी आप ही करोगे। अलग क्वेश्चन आएगा तो फिर उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। ये आ जाओ, दिव्यांग सालों से कैसे संबंध, ये भी तो ब्लड रिलेशन है, ठीक है। चलो ये भी ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और ये भी ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ये भी ब्लड रिलेशन है, ये हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों ABCD वाले ताश खेल में सी का भागीदार कौन है। भागीदार बोले तो पार्टनर, राइट, क्या है, पार्टनर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पार्टनर की। तो कह रहा है कि डी ए के विपरीत बैठा है। ध्यान रखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि डी ए के, पूछ रहा है कि सी का भागीदार कौन है, राइट। क्या पूछ रहा है, सी का भागीदार कौन है, राइट। तो भाई कह रहा है कि डी ए के विपरीत बैठा है। अब जैसे इसने बताया डी ए के विपरीत बैठा है, देखो भाई ताश खेलते हैं तो ऐसे लोग बैठते हैं, ऐसे में देखो ऐसे लोग बैठते हैं। कौन लोग ऐसे बैठते हैं, जो भागीदार होते हैं, मतलब जो पार्टनर होते हैं, वो आमने सामने बैठते हैं। जैसे उसने इसमें बताया कि डी ए के विपरीत बैठा, मतलब डी ए का भागीदार है, और डी ए का भागीदार है तो जो बचा वो एक दूसरे के भागीदार होंगे, राइट। इसका मतलब पहले से तो आंसर आएगा। दूसरे में कह रहा है कि बी ए के दाएं और डी के बाएं, इतना सब कुछ बता देगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, मतलब दूसरे से भी आंसर आएगा। आप दोनों से भी आंसर ला सकते हो, या तो पहले से या तो दूसरे से, या तो केवल कथन 1 अकेले या कथन 2 पर्याप्त है। यहां पर आंसर हम कौन करेंगे, आंसर करेंगे हम तीसरा। चलो भाई सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है। 2 बुक्स अवेलेबल हैं, आप फटाफट जाइए, चेकआउट करिए और इनको ऑर्डर करिए। अभी आपने सेशन देख लिया है तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।